Hello dear students, I welcome all of you friends. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ थ्री टाइप्स के रिलेशन हमने देखे. ओके, पहला था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा था सिमेट्रिक रिलेशन एंड तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसिटिव रिलेशन. ओके, तो ट्रांसिटिव रिलेशन जो है वो थोड़ा सा आपको समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं वहां आपको ये एडवाइस देना चाहता हूं. लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो बताया, ओके, वो सिर्फ उसकी डेफिनेशन थी. यहाँ पे हम ट्रांसिटिव रिलेशन के एक तो एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ट्रांसिटिव रिलेशन के अंदर कोई भी डाउट ना आए. ओके, ट्रांसिटिव रिलेशन. ओके, उसके अंदर हमने ये कहा था कि भाई ए बी की कोई ऑर्डर पेयर है रिलेशन के अंदर है एंड बी सी की कोई ऑर्डर पेयर है जो कि रिलेशन में है, तो दैट इंप्लाइज ए सी रिलेशन में होनी चाहिए तो ही मेरी ट्रांसिटिव रिलेशन बनेगा, अदरवाइज ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं बनेगा. ओके, चलिए ठीक है. अब आपको ये क्रॉस चेक करना है कि ये है आपके पेयर के अंदर, आपके सेट के अंदर, ए क्रॉस ए के अंदर ये है. अगर ये दोनों होगा, अगर ये दोनों है एंड इसके ऊपर से ये नहीं है तो ट्रांसिटिव नहीं है, ऐसा बोले. अगर ये दोनों पेयर प्रेजेंट है और इसके ऊपर से ये होगी तो ही ट्रांसिटिव पेयर होगी. अगर आपको फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, मैं कोई सेट ले रहा हूं 1 2 3 का. ओके, रिलेशन बना रहा हूं कोई 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3. चलिए, ये मैंने कोई भी एक एग्जांपल उठा के रख दिया आपके साथ. अब यहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसिटिव रिलेशन है या नहीं वो चेक करना है. सर चेक कैसे करेंगे? आपके पास तो 5 पेयर्स है. ओके, 5 पेयर्स को मैं रेंडमली कुछ भी उठा के चेक नहीं करता. ओके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना. देखिए, यहां पे आपके पास 1 2 है. 1 2 मतलब इस पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 है, तो ऐसी कोई आपके पास पेयर है क्या जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो? बात तो हमको वही करनी है कि भाई जो आपके पास पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट, दूसरी पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेम होना चाहिए. तो 1 1 है. यस, ऐसी कोई आपके पास पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो? हाँ है सर, ये. ओके, तो आपको 1 1 1 2 ये दोनों आपके अंदर, आपके रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है. तो इसके आंसर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या होना चाहिए? 1 2 रिलेशन में होना चाहिए. 1 2 है, हाँ है. ओके, पहला मैंने चेक किया 1 2 बिलोंग्स टू इन आर, ऐसा आप लिख सकते. फिर 2 2 देखिए, मैंने इस पेयर का सेकंड एलिमेंट 2 है. आपके पास ऐसी कोई पेयर प्रेजेंट है क्या जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो? कौन सी पेयर है ये? ओके, तो यहां पे 2 2 3. अगर ऐसा प्रेजेंट है तो ट्रांसिटिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए? 2 3. ओके, ये दोनों सेम होने चाहिए. तो ए सी, आप इसको ए बी सी के साथ कंपेयर करें तो आपका आंसर ए सी होना चाहिए. मतलब यहाँ पे 2 ये 3 बिलोंग्स टू आर है. यस है. फिर बारी आती है 3 3. सर 3 3 यहां पे आपको दिख रहा है. 3 3 आपको ये देखना है कि मेरे पास 3 3 का सेकंड एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट दोनों 3 है. ओके, तो कोई ऐसी पेयर आपके पास प्रेजेंट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो? नहीं, ऐसा कोई बात. आगे बढ़ते हैं. ओके, थोड़ा आगे बढ़ते. 1 2 है तो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या? यहां पे रखना चाहता हूं. इसके बारे में मैं ऐसा सोच सकता हूं. चलिए इसको पहले साइड में रखते हैं थोड़ी देर. 1 2 है, 1 2 का सेकंड एलिमेंट 2 है. ऐसा कोई आपके पास पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो? ये रहा. ओके, ये भी है. पहले हम ऐसे देखें, यहां पे 2 3. लेकिन सर 1 2 मैंने क्रॉस चेक किया, 2 3 ये दोनों सेम है, लेकिन आंसर 1 3 आपके पास होना चाहिए जो कि आपके रिलेशन में नहीं है. देख लीजिए, आपके रिलेशन में 1 3 नहीं है. 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू इन आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन. स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है. फिर मैं इसके लिए चेक करूं. देखिए, इसका अगर मैं 2 3 पहले ले रहा हूं, ओके, ऐसी आपके पास कोई पेयर है क्या इसके अलावा कि जहां पे
फर्स्ट ये सेकंड एलिमेंट 3 है, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 होना चाहिए। ये यहां पे है ये 3,3, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 2,3। हाँ है सर, वो भी रिलेशन। लेकिन कोई एक पेयर के लिए अगर आपको a, c नहीं मिल रहा तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई वो ट्रांजिटिव नहीं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस पेयर के लिए आप सोचोगे कि भाई 1,2 आपके पास है, ऐसा कोई देखना क्या है, जो पेयर आप ले रहे हो उसका सेकंड एलिमेंट, दूसरी पेयर लोगे उसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेम होना है। अगर ये दोनों सेम है तो आंसर आएगा जो बाकी बचा 1,3 वो कहां पे होना चाहिए? रिलेशन में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो नॉट ट्रांजिटिव। ओके, चलिए ये हो गया। अब बारी आती है एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा। ये तो आपको ट्रांजिटिव का नहीं है ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन कई बार क्या होगा बेटा, ऐसा होगा कि रिलेशन कोई है 1, 1, 2, 2, 3। ओके, सपोज ऐसा दिया। चलिए अब आप यहां पे ये देखोगे कि सर यहां पे तो 1, 1 है, तो इसके साथ ऐसा रिलेशन बनाने के लिए मतलब आपके पास ए बी है लेकिन आपके पास बी सी है कि नहीं? देखिए कहीं पे भी जो पेयर आप ले रहे हो उसका सेकंड एलिमेंट, दूसरी पेयर आप लोगे उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहां पे किसी भी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं है, नहीं है। यस सर, यहां पे अगर आप 2, 2 लोगे तो 2, 2 के अंदर भी है सेकंड एलिमेंट 2 है, तो किसी भी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 नहीं है। 3, 3 लोगे तो यहां पे भी से। तो सर इस सिचुएशन में क्या करें? या फिर आपको कई बार ऐसा भी दिया हो सकता है रिलेशन के अंदर सिर्फ 1,3 चाहिए, कोई एक ही पेयर नहीं। ओके, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहता हूं, कभी आपको ऐसा दिया हो तब आपको एक ये याद रखना है कि मुझे ट्रांजिटिव बनाने के लिए ये दो पेयर होनी ही चाहिए। अगर ये होगी और तीसरी मिलेगी तो मैं बोलूंगा कि ट्रांजिटिव है, अगर तीसरी नहीं मिलेगी तो ट्रांजिटिव नहीं। लेकिन सर अगर ये पेयर ही नहीं मिलेगी आपको तो चेक करने में कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे यस इट इज अ ट्रांजिटिव, यस इट इज अ ट्रांजिटिव। ओके, आई होप कि आपको पता चला होगा बेटा। कई बार आपको ये सिचुएशन भी होगी कि आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए एक ही पेयर दी, तब क्या करो? तब आपको यही एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई इसको ये a, b है आपके पास, ये a, b के साथ कंपेयर करो, लेकिन आपके पास b, c है ही नहीं। ओके, ये प्रेजेंट नहीं, तो क्या करो? तो डायरेक्टली आप यही करोगे कि ये जो दिया है रिलेशन वो ट्रांजिटिव है। ओके, क्योंकि आपको चेक करने के लिए दूसरी पेज नहीं दी, तो आप चेक कहां से करोगे? तो इसको मुझे ट्रांजिटिव एक्सेप्ट कर लेना। ओके बेटा, आई होप कि आपको पता चल गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। प्लीज देखिए, फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके, 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको तीनों रिलेशन है या नहीं वो बताना है। आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, हम पढ़ रहे हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है रिलेशन आर इन सेट ए। इन सेट ए का मीनिंग क्या होता है? जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस A का होगा। ओके, सेट ए के ऊपर का रिलेशन सिर्फ एक ही सेट के ऊपर का रिलेशन होगा तो A क्रॉस A। अगर आपको कोई दो अलग अलग सेट के लिए बोला होगा तो दूसरा सपोज A क्रॉस B आपको दिया होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट के ऊपर रिलेशन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई एलिमेंट्स में A में से। डिफाइनेंस कैसे डिफाइन करना है कि भाई पहला क्वेश्चन में दिया है R रिलेशन R x, y ऐसे ऑर्डर पे जहां पे 3x - y = 0। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मैं लिख रहा हूं यहां पे। आपको यहां पे ऐसा दिया कि 3x - y = 0, तो इनडायरेक्टली 3x = y आपको दिया रिलेशन के अंदर। यस, ओके, तो बस आपको ये सोचना है कि मैं यहां पे ऑर्डर रिलेशन की ऑर्डर पेयर कैसे बनाऊंगा। चलिए, अगर मैं x की जगह देखो, आपको x एंड y दोनों एलिमेंट्स 1 से लेकर 14 के बीच में ही लेने पड़ेंगे या फिर आने चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 1 यहां पे रखता हूं तो y मुझे मिलेगा 3। अगर x की वैल्यू 2 यहां पे रखूंगा तो y मुझे मिलेगा 6। देखिए बेटा, यहां पे 3 × 2 तो 6। जब आपने x = 2 यहां पे रखा तो आपको y मिला 6। ओके, अब बारी आती है x = 3 रखेंगे तो y मिलेगा 9।
x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 12। ओके, x इज इक्वल टू मैं जैसे ही 5 रखता हूं बेटा तो यहाँ पे मुझे y 15 मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए मुझे यहाँ पे रिलेशन ऑन ए बोला है तो ए के एलिमेंट्स तक ही आने चाहिए, ए के एलिमेंट 14 तक है तो ये ऑर्डर पेयर नहीं बनेगी। ओके, तो मेरा रिलेशन यहाँ तक सीमित हो जाएगा, यहाँ तक ही बनेगा। आगे अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि सर ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए ओके, पहले बार आती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 यहाँ पे सेट ए में कोई लिख दूं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 14 तक। ओके, 14 तक एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू इन ए, बट 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू इन आर। ये आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, कि भाई एलिमेंट आपका 1 है तो 1,1 की जो ऑर्डर पेयर बनती है वो रिलेशन में होनी चाहिए। एलिमेंट 2 है, 2,2 की ऑर्डर पेयर बननी चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं कि भाई 1,1 2,2 से लेके 14,14 इज नॉट बिलोंग्स टू इन आर। ओके, कोई भी ये जो कोई भी पेयर आप यहाँ पे ऐसा बता सकते हो, कोई भी पेयर आर के अंदर बिलोंग नहीं करती है, कोई भी पेयर नहीं बिलोंग करती, तो सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, 1,1 एक पेयर मैंने आपको बता दी, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं, कोई भी पेयर ऐसे नहीं है रिलेशन के अंदर, इसलिए मैं नहीं बोल सकता रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात सिमेट्रिक। ओके सर, सिमेट्रिक मुझे क्या बोलता है? सिमेट्रिक का एक रूल है, अगर a, b रिलेशन के अंदर है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मैं सिमेट्रिक बोल सकता हूं, अदरवाइज नहीं बोल सकता। तो यहां पे पेयर देखिए बेटा 1,3 है, यस यहां पे 1,3 बिलोंग करता है r के अंदर, बट 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू इन आर। देखिए कहीं पे आपको 3,1 नहीं दिख रहा होगा, बस किसी एक एलिमेंट को लेके आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई एक एलिमेंट अगर रूल को फॉलो नहीं करता है, इन शॉर्ट ये इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, ये जो आपको रिलेशन दिया है ये फर्स्ट वाला, वो सिमेट्रिक नहीं है ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 1,3 दिया है, उसका उल्टा 3,1 रिलेशन में है ही नहीं। दूसरा कोई चेक करें, 2,6 दिया है तो 6,2 यहाँ पे कहीं पे नहीं, कोई एक एलिमेंट नहीं होगा, मतलब वो ऑपोजिट हो गया। ठीक है, चलिए बात आती है किसकी? ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट चेक करने के लिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है बेटा, ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या देखना है कि आपको एक ऑर्डर पेयर लेनी है, ऐसी ऑर्डर पेयर। चलिए मैंने 1,3 लिया, अगर 1,3 मतलब जो पेयर आप ले रहे हो उसका सेकंड एलिमेंट रिलेशन, जो पेयर आप ले रहे हो उसका सेकंड एलिमेंट, और ऐसी कोई यहाँ पे दूसरी पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेम हो, यस कौन सा है? 3,9। ओके, ये दोनों रिलेशन में है तो ये दोनों इक्वल है, यस। तो आपका आंसर जो होगा वो 1,9। देखिए ये a, b है, ये b, c, ये दोनों रिलेशन में होंगे अगर, तो आंसर क्या आएगा? a, c भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a, c इज नॉट बिलोंग्स टू इन R। देखिए रिलेशन में कहीं पे 1,9 नहीं दिख रहा होगा। ओके, रिलेशन में आपको कहीं पे भी 1,9 नहीं दिख रहा, सो it is not transitive, it is not transitive relation. Okay, I hope क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पता चला होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट में आपको ये आंसर लिखना है, फर्स्ट के अंदर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर ये रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे बेटा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा है। यहाँ पे मुझे ऐसा बोला है कि कोई रिलेशन है नेचुरल नंबर के ऊपर। ओके, r is x, y such that y is equal to x plus 5। इन शॉर्ट x less than 4। आपको x की जगह पे 4 से कम नेचुरल नंबर लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे रिलेशन लिखूंगा। चलिए x क्या ले सकता हूँ, 4 से कम मतलब 1 2 3 होगा। ओके, तो मुझे पेयर क्या मिलेगा अगर मैं x is equal to 1 यहाँ पे रखता हूँ। देखिए x is equal to 1 रखूंगा तो y मुझे कितना मिलेगा, y is equal to 1 plus 5 तो 6 मिल गया। 1,6 एक पेयर ये बनेगी। फिर दूसरी x is equal to 2 रखूंगा तब 2,8 मिलेगा, सॉरी 2,7 होगा। 2 plus 5 means 7, 1 plus 5 means 6। ओके, अब 3 रखूंगा तो 3 plus 5 मतलब 8। तो ये मेरा रिलेशन बन गया। रिलेशन की ऑर्डर पेयर आपको ये मिल गया। ओके सर, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप बाय स्टेप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसलेशन चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का एक ही फंडा है कि अगर एलिमेंट आपके पास तो नेचुरल नंबर कई सारे हैं। देखो नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर, लेकिन लेना किसको है, 4 से कम को लेना x की जगह पे। ओके, हियर 1 बिलोंग करता है सेट के अंदर। सेट ए मुझे बोला है रिलेशन ऑन n। ओके, बट 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू n। देखिए आपके जो रिलेशन मिल रहा है वो 1,1 बताइएगा। ओके, 1,1 आपको रिलेशन में कहते लिखेंगे। 2 बिलोंग करता है n के अंदर, बट 2,2 इज नॉट बिलोंग्स टू n, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चेक करना है, अगर 1,6 है तो उसका उल्टा 6,1 होना चाहिए। ओके, तो यहां पे लिखूंगा 1,6 बिलोंग करता है R के अंदर, बट दैट इंप्लाइज 6,1 मस्ट बी इन रिलेशन। बट यहां पे ऐसा नहीं है, नहीं है तो नॉट बिलोंग। ओके, 1,6 बिलोंग्स टू R बट 6,1 इज नॉट बिलोंग्स टू N। सो कोई एक एलिमेंट लेके आप बता सकते हो, अगर कोई एक एलिमेंट रूल को फॉलो नहीं करता है तो मतलब वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बारी आती है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव रिलेशन। ट्रांसटिव रिलेशन में क्या करते हैं आपको कि ऐसी दो पेयर पहले लिखनी है जिसका फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट, सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम हो। अगर ये दोनों सेम है तो ही मैं आंसर ट्रांजिटिव के लिए क्रॉस चेक करूंगा। चलो कैसे, यहां पे आपको ये पेयर मिलेगा 1,6 2,7 3,8। सर कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट का जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम। देखिए यहां पे फर्स्ट एलिमेंट 2 नहीं, यहां पे 3 नहीं। ओके, आपको इस रिलेशन के अंदर यहां पर मैं लिखूंगा हियर 1,6 बिलोंग करता है R के अंदर। आप इसको A, B के ऐसा कंपेयर कर सकते हैं। A, B बिलोंग्स टू R। ओके, बट आपके पास B, C की कोई पेयर ही नहीं कंपेयर करने के लिए कि भाई ट्रांजिटिव है या नहीं, वो कंपेयर करने के लिए, वो बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपके पास B, C की कोई पेयर नहीं। अगर पेयर नहीं है तो मैंने आपको इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया। ओके, क्या हमको क्या एक्सेप्ट कर लेना है, यहां पे लिखूंगा A, B बिलोंग्स टू R, बट we have not B, C pair in relation। ओके, अपने पास B, C की पेयर ही नहीं है रिलेशन के अंदर, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, कई जगह पे मतलब कई रेफरेंस बुक आप देखोगे वहां पे इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोला होगा, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कंपेयर करने के लिए आपको पेयर मिली थी। ओके, इसने कई जगह पे ऐसा एक्सेप्ट कर लिया होगा कि भाई ये ट्रांजिटिव नहीं,
लेकिन ओरिजिनल रीजन क्या है, आपको सिर्फ ट्रांजिटिव होने के लिए एक ही कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दो है तो ही आप बोल सकते हो कि तीसरा a, c होगा तो ही ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं। ओके, इसको आप आराम से समझिए, इसका मीनिंग क्या होता है। ये रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में, ये दोनों रिलेशन में होगा तो ट्रांजिटिव होगा या नहीं, ये क्रॉस चलने के लिए a c रिलेशन में होना चाहिए। अगर सर ये एक है और ये है ही नहीं तो मुझे ट्रांजिटिव एक्सेप्ट करनी है। ओके, चलिए ये हमने किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड की, फर्स्ट के थर्ड की। देखिए, आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन कुछ दिया है y डिवाइडेड बाय x। इसका मीनिंग क्या होता है, y बाय x। सर डिवाइडेड बाय x का मीनिंग, अगर मैं y जो आपको एक ऑर्डर पे लिखिए, चलिए 5 और 8 है सपोज एग्जांपल के तौर पे, आपके ऑर्डर पेयर के अंदर y जो एलिमेंट है वो डिवाइड बाय x होना चाहिए, मतलब विदाउट रिमाइंडर ऐसा कट होना चाहिए। यहाँ पे विदाउट रिमाइंडर कट होना मतलब आएगा, बस ये रिलेशन ऐसा बनना चाहिए। ओके, चलिए आपके पास एलिमेंट्स कौन से हैं, आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ऐसे पेयर बना होगा। आंसर ऑफ थर्ड, ऐसे पेयर कौन कौन से बनेंगे बेटा, देखिए तो कोई रिलेशन बना रहा हो 1, 1 लिखोगे तो विदाउट डिपेंडेंट कट होगा 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, 6 by 6। ओके बेटा, ये हमने चेक कर लिया। आगे बढ़ते, ये आपके रिलेशन में होगा ही होगा। चलिए एक बात समझिए कि सर ये पूरा रिलेशन कितना भी हो सकता है, मतलब और अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 by 2 तो होगा नहीं, अच्छा 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, 1,5 होगा, 1,6, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, अब 2 4 2 6 ऐसे लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 4 by 2 निकालो, 4 by 2 करो 2 आएगा, 6 by 2 3 आएगा, फिर 3,6 ही आएगा। ओके, फिर 4,5 नहीं हो सकता, 4,6 नहीं हो सकता, समझ रहे बेटा। ओके, 6,6 तो यहाँ पे बोल दिया, मतलब इतने रिलेशन आपको मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब बारी आती है ये चेक करने की कि सर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही रूल था कि अगर आपके पास 1 बिलोंग करता है A के अंदर, दैट इंप्लाइज 1,1 बिलोंग करना चाहिए R। देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 हर एक एलिमेंट दिया है, यस सर, हर एक एलिमेंट आपके रिलेशन में है, यस सर। तो यहां पे लिखना पड़ेगा 2, 2, 3, 3, 4, 6, हर एक एलिमेंट बिलोंग करता है R के। ओके, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्यों, क्योंकि सर 1,1 का उल्टा करो तो 1,1 ही आएगा, और वो भी इस रिलेशन को फॉलो ही करेगा, देखिए। ओके, चलिए अब आ रही है ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। चलिए सर सिमेट्रिक के लिए क्या सोचता है, सिमेट्रिक के लिए ये सोचता है अगर मैंने if A, B बिलोंग करता है R के अंदर, that implies B, A, B बिलोंग करना चाहिए R में, ये सिमेट्रिक का रूल है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, इसके लिए सही है कि भाई 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 का 3,3 का उल्टा है। ओके, लेकिन जैसे आपको 1,2 बिलोंग करता है R में, that implies 2,1 is not belongs to R। देखिए 2,1 आपको कहीं पर नहीं दिखे। इन शॉर्ट ऐसा भी आप सोच सकते हो कि 2 by 1 करने से आपको ये रिलेशन मिल रहा है, लेकिन 1 by 2 करने से विदाउट रिमाइंडर थोड़ी ये कट होगा, ये नहीं होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको नंबर्स लेके बताया, आप कंडीशन लेके भी सोच सकते हो। कि कंडीशन लेके कैसे सोचोगे कि भाई x, y बिलोंग करता है R के अंदर। ओके, x, y को इसके साथ कंपेयर करो, दैट इंप्लाइज y, x नहीं बिलोंग करता है इसका। क्यों नहीं करता है, ऐसी कोई भी पेयर उठाओ, 1,4 उठाया 4,1 नहीं होगा।
ओके, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए एकदम सिंपल है। ट्रांसिटिव के लिए क्या सोचेंगे आप? तो सर एक चीज समझिए, अगर मैं यहां पे 2,4 ले रहा हूं और आपके पास 4,4 होगी एक पेड़, फॉर एग्जाम्पल की बात, ओके, और ये है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 2,4। ये होगा, ये रिलेशन में होगा? यस सर, हो गए। कोई भी क्रॉस चेक करिए। अगर मैं 1,1 लेता हूं, 1,2 लेता हूं, तो इसका आंसर आएगा 1,3, रिलेशन में है। 1,1 1,3 लूंगा तो इसका आंसर आएगा 1,3, रिलेशन में है। 1, ये पूरा रिलेशन में आएगा। फिर 2,2 2,4 आप सोचिए, ओके, ऐसा भी आप सोच सकते हो। 2,2 2,4 के लिए आप सोचोगे बेटा, तो आंसर आएगा 2,4, जो इस रूल का फॉलो करता है। ओके, तो आप कोई भी यहां पे एलिमेंट देख लीजिए। यहां पे a, b belongs to in R, b, c belongs to in R, that implies a, c belongs to in R, ऐसा है। ओके, सो ओके, यहां पे मैंने ऐसा नहीं बताया कि बिलोंग्स टू इन आर, आपको समझ जाना। बिलोंग्स टू इन आर, ये बिलोंग्स टू इन आर, ये भी बिलोंग करता है आर के, ये भी बिलोंग करता है, तो ऐसा आर में है। यस, आप कोई भी पेयर के लिए देख लीजिए, आप इसमें से किसी भी पेयर के लिए, ऐसी पेयर जिसका सेकंड एलिमेंट, पहली पेयर का सेकंड एलिमेंट, दूसरी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, उसको आप कंपेयर करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, 1, अगर आप यहाँ पे एक और देखिए 1,3 3,6, तो 1,6 होगा रिलेशन में, 1,6 है। ओके, सो इट इज ट्रांजिटिव। फर्स्ट मिनट प्लीज इफ नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 देखूं तो 4 के अंदर मुझे क्या करना है? रिलेशन आर इन सेट ऑफ जेड, जेड मतलब इंटीजर नंबर, उसके अंदर पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव सारे के सारे इंटीजर नंबर आते हैं। ओके, और यहां पर बोला है आर जो रिलेशन है वो x, y, x माइनस y इज एन इंटीजर। ओके, जैसे z में से आप कोई भी नंबर ले लो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ओके, अब सेट तो z के ऊपर है, तो दूसरा नंबर भी z में से ही आएगा। यस, अगर मैं किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर नंबर का किसी इंटीजर नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन करूं तो मुझे आंसर तो इंटीजर नंबर ही मिलेगा ना बेटा। ओके, ऐसा रिलेशन आपको बताना है। चलिए, तो इन शॉर्ट मैंने ये आपको बताया कि ये रिलेशन आप लिखोगे कैसे। और सबसे पहले बारी आती है रिफ्लेक्सिव की। सर रिफ्लेक्सिव कैसे बनाना है आपको ये पता है कि अगर मैं कोई नंबर x बिलोंग करता है z के अंदर, ये आपको पता है। ओके, जैसे हम लेते थे कि भाई कोई ऑर्डर पे ली a, b, तो a बिलोंग करता था किसी सेट के अंदर, तो a, रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा यहां पे मुझे a दी थी, यहां पे मुझे x, y दी, तो आपको मैथमेटिकली इस सम को लिखना कैसे होगा? x बिलोंग करता है z में, that implies x minus x अगर आप करोगे या फिर x, x आप करोगे वो रिलेशन में हो गएगा। सर कैसे? अगर आप x minus x मतलब 3 minus 3 मतलब 4 minus 4 मतलब 0 minus 0, इन शॉर्ट किसी भी नंबर का सब्ट्रैक्शन उसी नंबर के साथ करो तो आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा, जो कि क्या है? एक इंटीजर नंबर। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। यस, ओके, x बिलोंग करता है z के अंदर, इंटीजर नंबर के अंदर, x, एक जो ऑर्डर पे मिलेगी वो कहां पे होगी? रिलेशन में होगी। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, कौन सा? ये जो आपको दिया है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कैसे? तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल लेके बता दिया।
कि अगर आप x माइनस एक्स करोगे तो भी आपका आंसर क्या है, 0 आएगा, जो कि क्या बताता है, एक इंटीजर नंबर बताता है। अब बारी आती है सिमेट्रिक के लिए। चलिए सिमेट्रिक की बात करें। मुझे यहां पे एक पेयर लेनी है कि भाई x, y सपोज बिलोंग करता है R के अंदर, तो सर ये रिलेशन कैसा होगा? ये रिलेशन होगा y माइनस एक्स इज इंटीजर। ओके, x, y आपने जो एक ऑर्डर पेयर ली वो बिलोंग करता है R के अंदर, यहां पे लिखा तो x, या फिर सॉरी यहाँ पे x माइनस वाई लिखते हैं, पहले हम x माइनस वाई लिखेंगे। ओके, x माइनस वाई जो है वो क्या होगा, बिलोंग करता होगा इंटीजर नंबर के अंदर, तो x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर नंबर। अगर मैं y कोमा x पेयर लूं, क्योंकि सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, x कोमा y लिया, उसका उल्टा y कोमा x भी रिलेशन में होना चाहिए, तो ये क्या रिलेशन में होगा? हाँ सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अगर x माइनस वाई करोगे तो इंटीजर नंबर आएगा, ऐसे ही y माइनस एक्स करोगे इज आल्सो इंटीजर नंबर। ओके बेटा, ये इंटीजर नंबर ही होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप एक एग्जांपल लेके देख लो, सपोज 3,5 मैंने लिया, तो मुझे क्या रिलेशन क्या बोला है, रिलेशन को फॉलो करता होना चाहिए, ये बात भी याद रखना। अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस 5 करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा -2, जो कि क्या है, जो कि इंटीजर नंबर। अगर मैं यहाँ पे 5,3 देता हूं तो 5,3 में भी क्या करना है, 5 माइनस 3 करना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। कोई स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा सर कि आंसर तो दोनों अलग आया, अलग आने का नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है, इंटीजर है या नहीं। हाँ, ये दोनों इंटीजर नंबर है, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, ये क्या करता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ये हो गया बात। अब बारी आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करना है सर? यहाँ पे तो मेरे पास कोई नंबर है ही नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा कोई पेयर में नहीं दिया, आपको एक ऑर्डर पेयर बनाने के लिए ऐसा बोल दिया, आप x माइनस वाई को लोगे लेकिन z में से लोगे। ओके, तो यहाँ पर मैथमेटिकली हम कैसा लिखेंगे, जरा देखना बेटा कि भाई x कोमा y अगर आप देखोगे तो वो बिलोंग करेगा z, कैपिटल Z की बात कर रहा हूं, सॉरी x कोमा y रिलेशन के अंदर होगा। ओके, क्योंकि x माइनस वाई इज इंटीजर। सही बात है सर, ये आपने प्रूफ किया। ओके, ऐसी कोई अगर मैं पेयर बोलूं y कोमा z, सर ये z स्मॉल z है, एक एलिमेंट की तरह ले रहा है, इसको मैं इंटीजर नंबर की तरह नहीं लूंगा, z फॉर एक स्मॉल z है, एलिमेंट की तरह। ओके, ये बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, जैसे y माइनस जेड भी इंटीजर होगा, इज इंटीजर। ओके, अगर ऐसा आपके पास होगा, दैट इंप्लाइज क्या होना चाहिए, ये दोनों सेम है, यस, तो x कोमा y, x कोमा z बिलोंग करना चाहिए R में। चलिए ये हम प्रूफ करते हैं। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे? इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि भाई x माइनस जेड करना है आपको, मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर आप x माइनस जेड करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। सर आप माइनस बीच में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको रिलेशन दो जो ऑर्डर पेयर बनाते हैं उन दो एलिमेंट्स का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, चलिए, तो मैं यहां पे अगर ऐसा लिखूं कि भाई x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, देखिए मैंने सिर्फ x माइनस वाई, x माइनस जेड को ऐसे लिखा है। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको एक चीज पता है कि भाई x प्लस वाई करूंगा, दो इंटीजर नंबर का एडिशन भी इंटीजर नंबर होता है, तो इंटीजर नंबर का एडिशन भी इंटीजर नंबर होता है। ओके, तो अगर ये इंटीजर है और ये इंटीजर है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन x माइनस जेड ही मिलता होगा। देखो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। इन शॉर्ट सिर्फ आपको लिखना है ऐसा है, सो x, y, x, z also belong करता है R के। ओके, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
ओके बेटा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे है वो क्या आपको पता चला होगा। आपको सिर्फ नंबर लेके देखना है, नंबर लेके क्रॉस चेक करोगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा कि भाई सपोज एक पेयर लेते हैं, यहाँ पे 1,2 वाली, यहाँ पे 2,5 वाली, ये दोनों सेम होना चाहिए। यस, तो आंसर क्या आएगा 1,5। 1 माइनस 5 करूंगा सर, 1 माइनस 5 क्यों किया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला आपको जो भी पेयर मिलती है वो ऐसी होनी चाहिए कि भाई x माइनस 5 करूं, यहाँ पे 1 माइनस 5 करूं, वो आंसर जो भी आए वो इंटीजर होना चाहिए। -1 मतलब ये क्या होगा इंटीजर। तो आप ऐसे कोई भी पेयर उठा के देखो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे ऐसा बोला है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, जो रिलेशन है आर वो किसी ऐसे सेट ए के लिए बनाया है। ए क्या है, ह्यूमन बीइंग, जो टाउन में रहने वाले ह्यूमन बीइंग के लिए एक सेट बनाया है। ओके, पर्टिकुलर टाइम पे मुझे एबीसीडी और ई 5 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन। ओके, ये सोचना है हमको सिर्फ कि रिलेशन क्या है, x, y, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, अब ऐसा सोचिए, x जिस प्लेस के ऊपर काम कर रहा है उसी प्लेस के ऊपर y काम कर रहा है। ओके, तो मुझे आंसर ए के लिए अगर मुझे किसके लिए देखना है, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए देखना है तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई x बिलोंग करता है किसी सेट ए के अंदर। ओके, ए क्या है, ह्यूमन बीइंग। ओके, दैट इंप्लाइज x, बिलोंग करेगा r के अंदर। यस सर, बात तो फिक्स है, x जिस प्लेस के ऊपर काम करेगा उसी प्लेस के ऊपर x काम करेगा। ओके, x एंड x दोनों सेम ही है ना बेटा। ओके, बोथ आर सेम। ओके, सो वर्क एट सेम प्लेस, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, x बिलोंग करता है a के अंदर, कोई सेट a के अंदर बिलोंग करता है x, ये आपको सोचते ही पता चल जाएगा कि सर ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब बारी आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या सोचोगे कि भाई x, y, इसका मीनिंग क्या होता है, ये बिलोंग करता है r के अंदर, इसका मीनिंग क्या होता है x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो अगर मैं इसका उल्टा करूं कि भाई y, x करूं, बिलोंग करेगा r के अंदर, यस सर करेगा। अगर ये बिलोंग करता है r के अंदर, x एंड y सेम प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो y एंड x भी सेम प्लेस के ऊपर ही काम करेंगे। y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। इन शॉर्ट, आपको ये जो रिलेशन दिया, अगर x को मैं y करूंगा तो इसको फॉलो करना चाहिए, अगर y को मैं x करूंगा तो भी इसको फॉलो करना चाहिए। ओके, ये फॉलो हो रहा है, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब बारी आती है ट्रांसिटिव की। चलिए, ट्रांसिटिव देखने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्रांसिटिव देखने के लिए आपको ये सोचना है कि सपोज कोई x, y है, बिलोंग करता है r के अंदर, इसके अंदर, एंड y, z है, बिलोंग करेगा r के अंदर। इसका मतलब होता है x एंड y सेम प्लेस के ऊपर है। इसका मीनिंग क्या होता है, y एंड z सेम प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो x एंड z भी तो सेम प्लेस के ऊपर ही काम करेगा ना बेटा। सीधी सी बात है कि भाई सपोज x एंड y मुंबई में काम करते, y एंड z भी मुंबई में काम करते, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं x एंड z भी मुंबई में काम कर रहे हैं। यस, सही बात। ओके, सो इट फॉलो the probability, it is transitive relation। ओके, वो क्या है बेटा, ट्रांसिटिव रिलेशन।
चलिए अब बारी आती है सेकंड, ठीक है। सेकंड हम ऑलरेडी सब करेंगे। एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। सपोज ऐसा इक्वेशन है कि आप ऐसा सोचो x, x बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर बी जो है आपको खुद से करना है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट दिया। x, जो लोकेलिटी x जिस लोकेलिटी में होगा वही लोकेलिटी में x होगा, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात है सिमेट्रिक, x, y दोनों सेम लोकेलिटी, तो y, x भी सेम लोकेलिटी में होगा तो सिमेट्रिक भी होगा। x, y मतलब x एंड y सेम लोकेलिटी में है, y, z भी सेम लोकेलिटी में है, तो x, z भी तो सेम लोकेलिटी में है। ओके, लोकेलिटी मतलब कोई पर्टिकुलर एक एरिया ले लो, आप ऐसा भी समझ सकते हो। ओके, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर सी थोड़ा अच्छा है। सी आपको देख के पता तो चल जाएगा कि सर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, लेकिन उसको जो लिखना है वो ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आंसर ऑफ सी, x, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉल, मतलब आप ऐसा समझिए मैं x हूं और यहां पे एक y। ओके, x जो है मैं y से 7 सेंटीमीटर टॉल, लंबा, ऐसा आप बता सकते हैं। अब बारी आती है रिफ्लेक्सिव, तो सर x बिलोंग करेगा a के अंदर। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि x, बिलोंग करेगा r के अंदर, तो आप हट से ना बोल दोगे सर नहीं होगा। मैं खुद से देखो, ये जो मैंने x, लिखा है वो इस कंडीशन को फुलफिल करना है। यहाँ पे x, y की जगह पे x, रखिए, तो ये होता है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। नहीं बेटा, मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, x बिलोंग करता है के अंदर, बट x, डज नॉट बिलोंग टू r। ओके, बिकॉज any x can't be taller 7 centimeter than itself. Okay, itself x, कोई भी x होगा वो अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ओके, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। चलिए बात आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बात करें तो x, y का मीनिंग क्या होगा? ये रिलेशन में आपको दिया है कि भाई x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो क्या सर दैट इंप्लाइज y, x होगा, बिलोंग करेगा तो कि नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि आप ऐसा सोचते हो मैं x हूं, यहां पे कोई y। अब मैं 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, अगर मैं दोनों का प्लेस चेंज करूं, अब मैं इस साइड, तो यहां पे y थोड़ा मेरे से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा बेटा। ओके, तो आपको ये समझना है कि अगर आप x, y लिखते हो तो इसका मीनिंग होता है x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, लेकिन y, x करोगे तो रिलेशन में आएगा नहीं, बिकॉज y इज 7 सेंटीमीटर स्मॉलर या फिर shorter than x। ओके, y जो है 7 सेंटीमीटर छोटा है। ओके, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव ओके, सिमेट्रिक नहीं बेटा। चलिए बात आती है नेक्स्ट, ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के लिए आपको क्या सोचना है कि सर x, y, इसका मीनिंग आपको मैंने लिख दिया कि भाई x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर, ये बिलोंग करता है r। y, z, तो इसका मीनिंग क्या होता है? y इज पहले पेज के ऊपर होगा वो टॉलर होगा विथ कंपेयर टू सेकंड। y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ऐसा आप बोल सकते हो। इसका मीनिंग ये होता है। तो सर क्या ऐसा होगा कि भाई x जो है वो z से 7 सेंटीमीटर कितना होता है? 14 सेंटीमीटर। तो ये तो कभी होगा ही नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है? x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, बट
जबकि ओरिजिनलिटी क्या है, x पहले y से 7 सेंटीमीटर, अब y देखिए ऐसा, x यहाँ पे, y यहाँ पे, ये 7 सेंटीमीटर, अब z को यहाँ पे, ये 7 सेंटीमीटर। तो अगर आप x का और z का कंपैरिजन करो तो 7 + 7, तो x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो सर ऐसी कंडीशन बनेगी नहीं, x is 7 centimeter then z, ये तो बनेगा ही नहीं। ओके, so it is not transitive। ओके बेटा, आई होप कि आपको पता चला होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, चलिए। यहां पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आप और नहीं कर सकते। x is wife of y, चलिए तो x जो होगा, आप ऐसा समझिए कि x एंड y आप ले रहे हैं, तो x क्या है, वाइफ है तो फीमेल है, y क्या है, मेल। ओके, तो अब x को x पॉसिबल होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा बेटा, x फीमेल है, x खुद की वाइफ नहीं हो सकती। ओके, तो पहला ऑप्शन कैंसिल, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा ऑप्शन x, y रिलेशन में है, मतलब x जो है वो वाइफ ऑफ y। ओके, x इज वाइफ ऑफ y, मतलब x जो है वो y की पत्नी। तो सर ऐसा हो सकता है क्या, ये बिलोंग करता है, तो ऐसा हो सकता है y x की पत्नी हो? नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? जस्ट बिकॉज ये तो मेल है, ये तो फीमेल है, x फीमेल है, y मेल है, तो मेल कभी पत्नी नहीं हो सकता। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये जो डी वाला क्वेश्चन है वो नॉट सिमेट्रिक, ऐसा हो सकता। चलिए बात आती है तीसरा, ट्रांसिटिव सोचेंगे। ट्रांसिटिव कैसे सोचेंगे बेटा? x इज वाइफ ऑफ y, ऐसा तो मैं कोई ऐसी कह लूं x, y, y, z, तो x इज वाइफ ऑफ y, तो y अपनी पति है, तो y पति, ऐसी कोई अपने को पेयर मिलेगी कि y ये फीमेल, ये मेल, x y की पत्नी है, तो y क्या हुआ, पति हुआ। तो एक पति दूसरे किसी की पत्नी नहीं बन सकता। ओके, मतलब ऐसी पेयर आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होती। इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ऐसी पेयर आपको मिल ही नहीं है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ट्रांसलेट लिखोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 5th का, सॉरी कौन सा था, डी था। ओके, डी का मैं ट्रांसलेट लिख सकता हूं। ओके, कई जगह पे आपको ट्रांसलेट नहीं है ऐसा भी नहीं हो, यहाँ पे आप कई सारे और कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, ट्रांसलेट है या नहीं। तो इसके लिए मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको जो भी चीजें बताई थी वो आपको क्लियरली समझ गए। ओके, तो आपको पता चलेगा ट्रांसलेट है या नहीं। मैं यहाँ पे x, y लिख रहा हूँ, ये रिलेशन बनता है, लेकिन y, z वाला कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो मेल है पहले प्लेस के ऊपर आने वाला वो पत्नी है, दूसरे प्लेस के ऊपर आने वाला वो पति। तो y, z ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं, पहले प्लेस के ऊपर पत्नी, तो y तो ऑलरेडी पति था, वो पत्नी कभी नहीं बन सकता किसी को, वो ऐसी पेयर बनेगी। तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ, नहीं मिलेगी, इसलिए इसको मैं ट्रांसलेट बोलूंगा। यस, इट इज अ ट्रांसलेशन। कौन सा, ये बात। चलिए बात आती है ई, एकदम सिंपल, x इज द फादर ऑफ y। ओके, तो पहला रिफ्लेक्सिव देखने के लिए अगर मैं x, x करूंगा तो कोई बंदा खुद का बाप नहीं बन सकता, सीधी सी बात। ओके, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हो। x इज फादर ऑफ, x इज नॉट फादर ऑफ x, सो x इज नॉट अ रिफ्लेक्ट, मतलब ये जो रिलेशन ई वाला लिया है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसा आप लिखो। बारी आती है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के अंदर अगर मैं x, y लिखूंगा तो x कौन है, x फादर है, y कौन है, y सन, x जो है वो फादर है, y जो है सन। अगर मैं इसका उल्टा करूं, y, x करूं तो सन बन जाएगा, ये फादर। तो कोई बेटा अपने बाप का बाप नहीं बन सकता सीधी सी बात। ओके, तो ये क्या नहीं होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा बच्चे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का डी, ई जो है, ई की बात कर रहा हूं, x, x नहीं मिलेगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। x, y, फिर y, x मिलना चाहिए। ओके, x इज फादर ऑफ y, मतलब x y का पिता है,
तो y x का सन हुआ, सीधी बात है। तो कोई सन अपने पिता का पिता नहीं बन सकता। ओके, चलिए, तो दूसरा भी नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए तीसरी बात, x इज फादर ऑफ y लिखते हैं, तो यहाँ पे तीसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग जाएगा ऐसे। तीसरा इंटरेस्टिंग कैसे होगा बेटा, ऐसे देखो, ट्रांजिटिव देंगे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं x, y बिलोंग करता है R के अंदर, तो x है फादर, y है सन। ओके, अगर मैं y, z लिखूं तो अब y क्या बन गया, देखो सन कोई बेटा अपने पिता का पिता नहीं बन सकता, लेकिन बेटा जो है वो किसी और का पिता तो बन ही सकता है, सीधी सी बात। ओके, मतलब अभी बहुत 20-25 साल हो गए, तो y अब पिता बन रहा है, y बन रहा है फादर, तो अब z क्या बन गया, z बन गया सन। तो सर इन शॉर्ट अगर आप इन दोनों का रिलेशन देखोगे तो ये क्या हो गया, x, z रिलेशन में मिलेगा आपको, तो इस रिलेशन में नहीं मिलेगा बेटा। ओके, x इज ग्रैंडफादर of Z. X is not father of Z. X is a grandfather of Z. Okay, so ये क्या नहीं होगा, ये ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर ई जो है नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव। ओके, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक ही रखते बेटा, क्योंकि 1 से लेके 5 जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे। इसके अंदर आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव एंड व्हाट इज ट्रांसिटिव। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।